हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडिजा स्टडी। दोस्तों, आज कुछ टीचर्स एंड कुछ स्टूडेंट्स मिलके जैक ऑफिस विजिट किए थे कि कब तक टॉपिक वाइज सिलेबस जारी होगा, साथ में ये जो सेक्शन वाइज पास करने का बाध्यता है इसको खत्म करके सी टेट का पैटर्न वाइज यानी कि ओवरऑल में पास होना चाहिए, इसको इस रिक्वेस्ट को लेके गए हुए थे। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैक के तरफ से उन सर लोगों को क्या रेस्पॉन्स मिला, क्या रिप्लाई मिला, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप खड़े हैं तो कृपया करके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा बैड अपडेट है, ठीक है। और ये एक इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए मैं एक न्यू टेलीग्राम ओपन किया हूं, जो कि ए टू जेड स्टडी जे टेट 2024, खास करके ये सिर्फ जे टेट के लिए ही बना हुआ है, जिसमें ऑलरेडी मैं 2012 का साइंस एसएसटी 1 to 5 एंड 2016 का 1 to 5, साथ में आपका 6 to 8 का एसएसटी एंड साइंस का, साथ में 2016 का भी सिलेबस यहां पे मैं डाल दिया हूं। आने वाले मतलब 1 से 2 दिन के अंदर पे मैं पारा टीचर का जो 1 to 5 एंड 6 to 8 का एग्जाम हुआ था वो भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूं, उसका क्वेश्चंस। एंड आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चंस आपको क्यों जरूरी है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट है, देखो मेरे पास ना दो टेलीग्राम है। एक टेलीग्राम में तो ऑलरेडी मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये देखिए 6,700, लेकिन इसमें सारा चीज मिक्स रहता है, पीजीटी टीजीटी जेटेड सब कुछ। लेकिन ये जो चैनल आप लोगों के लिए मैं बनाया हूं ये सिर्फ डेडिकेटेड है 2024 के लिए। रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और मेरा जो कमेंट सेक्शन है ना वहां पे पिन किया हुआ है, इसमें आप जाके ऐड हो जाइए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा पे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिलेबस के बारे में जैक का कहना है। हाँ, उससे पहले जो सर गए हुए थे उनका नाम है हैरी सर, जिनका एक खुद का उनका चैनल भी है आपका जोहार झारखंड टेक के नाम पे। उन सर को तो सबसे पहले मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने आज बारिश में भी भींग भींग के आप लोगों के लिए गए हुए हैं और इंफॉर्मेशन लाके शेयर किए हैं। उनका चैनल से भी मैंने खुद वीडियो देखा हूं। उनका चैनल पे आप जाके विजिट कीजिए, वो भी टीचर से रिलेटेड झारखंड का काफी इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पे शेयर करते हैं। और ये वाला जो वीडियो उन्होंने जैक के साथ जो भी डिस्कशन किए हैं वो वीडियो भी वहां पे अपलोड है। तो जोहार झारखंड टेक के नाम पे उनका चैनल है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशन हुआ है सर का एंड जैक का जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। सर के साथ कुछ भी स्टूडेंट्स भी थे। उन जैक का कहना है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ये वाला पीडीएफ तो आशा करता हूं कि सबके पास पहुंच चुका होगा, एक बार नहीं 3-4 बार। इसमें साफ साफ जैक बोल रहा है कि जो भी अपडेट आता है, जो भी लॉ, जो भी नियम रूल रेगुलेशन बन के आता है वो स्कूली शिक्षा साक्षरता के विभाग की तरफ से बन के आता है। हम लोग यहाँ पे जस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, एग्जाम लेते हैं। और यहाँ पे इस नियमावली के अंदर पे सिलेबस के बारे में ना वो जैक बोला कि ना यहाँ पे कोई डिस्कशन है जैक का ऑफिस में, ना कोई सिलेबस बन रहा है, ना आने वाले दिन पे ये चीज आपको मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कीजिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास आप जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाजुला के अभी भी जैक के ऑफिस में सिलेबस के लिए कोई भी अपडेटेड नहीं। उनका कहना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, तो आप ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं जो नोटिस करने वाला बात है। इसमें लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी, झारखंड के अंदर पे जो भी यूनिवर्सिटी हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर पे जो भी ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस हैं, ग्रेजुएट में बीए पार्ट 2, ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे जो चीज आप पढ़े हो, कि स्नातक के पाठ्यक्रम, ठीक है, समझ गए, स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम, स्नातक मतलब ग्रेजुएट होता है, उसका पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुरूप होगा, बस अनुरूप होगा। एवं एवं प्रश्न के जो कठिनाई का जो स्तर होगा वो आपका स्नातक होंगे। यानी कि यहां पे ही पहले ही मेंशन कर दिया है सिलेबस के बारे में कि स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आपको फॉलो करना है। इसीलिए मैंने बोला कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वेरी रिसेंटली जो पारा टीचर का जो परीक्षा हुआ है, आपका पारा टीचर का जो परीक्षा हुआ है आकलन के नाम पे, वहां पे भी सेम चीज था। 1 to 5 में वहां पे लिख दिया था कि हाँ 12th लेवल के रहेंगे या 10th लेवल का लिखा हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं आकलन का कुछ कराया नहीं हूं।
तो आकलन पे भी यही था कि टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है, ना 1 to 5 के लिए दिया हुआ था, ना 6 to 8 के लिए दिया हुआ था। 6 to 8 में भी लिख दिया था कि डायरेक्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चैनल पे ऐड हो जाइए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर पे ही मैं साइंस का 6 to 8 एंड आर्ट्स का 6 to 8 एंड 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि उन लोगों को भी बिना टॉपिक वाइज क्या पढ़ना था, जैक कुछ भी सिलेबस उन लोगों को नहीं दिया था कि क्या पढ़ना है, लिख दिया था कि ग्रेजुएट लेवल। तो आपको कम से कम वो क्वेश्चन देख के आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं कि झारखंड पे जो यूनिवर्सिटी के बाद बोल रहा है ना, बात बोला जा रहा है, गूगल पे अगर आप जाके लिखिएगा ना कि झारखंड यूनिवर्सिटी लिस्ट, तो ये आप जानते ही होंगे 6-7 यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपका गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, विनोद भारती हो गया, उसके बाद आपका सिद्धू कानू हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे लिस्ट यह दिया हुआ है। इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस के अनुरूप रहेंगे, यानी कि कुल मिलाजुला कर आप बोल सकते हो कि इतिहास का जो बच्चे हैं उनको पूरा पूरा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पूरा, इकोनॉमिक्स पूरा, पॉलिटी पूरा। भाई ये तो ग्रेजुएशन इसीलिए बनाया हुआ है कि मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 साल इसीलिए दिया हुआ है। अब 3 साल का सिलेबस यहाँ पे आप 3 महीना में कैसे पढ़ के खत्म कर देगा कोई भी बच्चा। ठीक है, इसीलिए ना मेरे पास डेली बेसिस में काफी ज्यादा कॉल्स आते रहता है कि हाँ अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन सा बुक पढ़ें, क्या करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है। यूथ कंपटीशन का एक ग्रेजुएट लेवल का बुक है, और एक आपका है घटना चक्र का। ये दोनों के बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस लगा के पूरा वीडियो तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब मेरे पास काफी ज्यादा अभी तक कॉल्स आउट आ चुका है, डेली बेसिस पे आता है कि सारे कोचिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स, सब कुछ, आप क्यों नहीं कर रहे हो। मैं इस चीज का इंतजार पे था, क्योंकि जब तक टॉपिक वाइज स्टार्ट क्या पढ़ना है इस चीज का क्लियरिटी नहीं मिलेगा, बच्चे को क्या चीज हम पढ़ाएंगे, क्या चीज देंगे। जैसे पीजीटी के समय पे हजारों बच्चे को हम लोग, मैं अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का हम लोग नोट्स दिए हुए थे। तो क्यों नोट्स दिए थे, क्योंकि वहां पे टॉपिक मेंशन था कि कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। सहायक आचार्य का जो 26,000 वैकेंसी अभी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, यहाँ पे हजारों बच्चे को मैंने टेस्ट सीरीज एंड नोट्स दिया हूं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन था कि कौन सा टॉपिक को एग्जैक्टली पढ़ना है। लेकिन अभी आपका जो सिनारियो है, यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, मतलब क्या है कि कोई टॉपिक ही नहीं है। देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या करें हम। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर पे जो सीटेट का जो पैटर्न है, उसके अंदर पे जो भी टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि दूसरा तो कोई विकल्प है नहीं आपके पास में। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है उसका तो स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, यानी कि सीटेट के अंदर पे जो भी टॉपिक है, जब इतिहास के अंदर में सब इतिहास पढ़ना है, इतिहास के अंदर में सारे टॉपिक कवर करना है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी थोड़ी कोई आउट ऑफ बॉक्स है। आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर पे भी सारे चीज पढ़ना है। अब कहां से पढ़ें? देखो, अगर इंटरनेट का थोड़ा सा अगर आप बेहतरीन तरीके से यूज करोगे ना, तो सब कुछ हो सकता है। इतना चीज तो अभी तक मेरा वीडियो देख के आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कोई भी, मतलब आप कितना भी ब्रिलियंट बच्चे हो, चाहे मैं कितना भी ब्रिलियंट टीचर हूं, जो कि हूं नहीं, ठीक है, आपको 3 साल का सिलेबस तो भाई 2-3 महीना के अंदर पे, मैं क्या, मेरा बाबूजी भी पढ़ा के खत्म नहीं करा सकता है, ना आप पढ़ के खत्म कर पाओगे। 3 साल का चीज आपको 2 महीना में कैसे हो सकता है? सिर्फ इतिहास में अगर देखोगे, प्राचीन, मध्यकालीन और मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक और मध्यकालीन और प्राचीन, चारों पार्ट को अगर आप ऐड करोगे ना, तो मोर देन 60 चैप्टर है सिर्फ हिस्ट्री में। ज्योग्राफी का अगर पकड़ लोगे तो मोर देन 25 है, पॉलिटी में भी मोर देन 20 है, इकोनॉमिक्स में भी मोर देन 20 है। तो भाई 150 तो चैप्टर यहीं पे है। फिर बाकी आपका पूरा हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी, रीजनल लैंग्वेज, इतना का ऑनलाइन क्लास अगर 2 साल तक भी पढ़ा चलाए ना, फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा। नोट्स अगर 2 साल तक भी पढ़ते रहोगे ना, तो खत्म नहीं हो पाएगा। फिर अभी दिमाग पे आ रहा है कि करें तो क्या करें। इसके लिए 2 बुक रेकमेंड करूंगा, वो आप ले सकते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लास अगर मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये जो 200 चैप्टर को मैं आपको कैसे पढ़ा के खत्म करा पाऊंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जिस चीज का मैं कंप्लीट आपको नहीं करा पाऊंगा, उस चीज का मैं आपसे क्यों पैसा लूं? ठीक है, इसीलिए इस बार का मैं डिसाइड किया हूं सिलेबस को देख के, कि अभी तक मैं इसके लिए स्टार्ट भी नहीं किया था। मेरे पास काफी बच्चे मतलब कॉल्स आते रहता है कि ना नोट्स ना ऑनलाइन, क्योंकि नोट्स पढ़ के आप खत्म नहीं कर पाओगे, ऑनलाइन वीडियो देख के खत्म नहीं कर पाओगे। जो टॉपिक का डाउट रहेगा उस टॉपिक में आप क्या करो, यूट्यूब में जाकर अगर सर्च करोगे, यूट्यूब में सारे टॉपिक डिटेल्स में दिया हुआ है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या डिसाइड किए हुए हैं, ये भी एक बार देख लीजिए। देखो, जो बच्चे 6 to 8 के हैं, चाहे आप साइंस के हो चाहे आप आर्ट्स के लिए हो, ठीक है, आपको मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराऊंगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ एडिशनल हेल्प, अतिरिक्त मैं कुछ हेल्प करने वाला हूं। क्या ना, ऑनलाइन कुछ कुछ वन लाइनर दूंगा, कुछ कुछ एमसीक्यू मैं मिला के आपको दूंगा।
टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज दूंगा पीडीएफ बना के। जैसे इतिहास के अंदर पे जितना पॉसिबल हो सके अपने द्वारा टॉपिक वाइज हो, मिक्स करके हो, जितना इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर हो सके बनाने पर जितना पॉसिबल है। इसका मैं कोई गारंटी आपको नहीं दूंगा कि 5,000 दूंगा, क्योंकि दूंगा तो खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना हो सके ऑनलाइनर एंड एमसीक्यू दोनों चीज मिला के, कुछ कुछ ऑनलाइनर कुछ कुछ एमसीक्यू, या तो एमसीक्यू मतलब ये देख लूंगा मैं अपना लेवल पे, क्योंकि ये एडिशनल हेल्प है जिसका कोई मैं चार्ज आपसे नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। ये चीज मैं करूंगा आपको, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो चाहे टॉपिक वाइज हो, मैं देखूंगा कि कैसे इसको छोटा किया जा सकता है। वन लाइनर एंड एमसीक्यू आपको पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज मैं दूंगा, इतिहास का दे दूंगा, जो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का दे दूंगा, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी का हालांकि आपको तो फ्री में ऑलरेडी बुक है, ऑलरेडी आपको इन सारी चीज का मिल जाएंगे, बट फिर भी जितना हो सके मैं अपने तरफ से चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। 1 to 5 का 10 टेस्ट रहेगा जिसका फी रहेगा 200 रुपया। 6 to 8 का 10 टेस्ट रहेगा जिसका फी रहेगा ओनली 300 रुपया। आप साइंस के बच्चे हो फिर भी अवेलेबल है, आप एसएसटी के बच्चे हो फिर भी अवेलेबल है, आप लैंग्वेज के बच्चे हो फिर भी आपको एसएसटी या तो साइंस पढ़ना है, और आशा करता हूं कि साइंस आप पढ़ नहीं पाओगे तो आपको एसएसटी लेना है, ठीक है। ये अभी से आप मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट कर लेना, 18145355243 एंड 6205600622। इस नंबर पे फोन लगता नहीं है, कोई फोन मत करना, ठीक है। इसमें मेरा फोन भी है एंड व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप दोनों जगह पे है, ठीक है। इसमें आप मेरे से अभी से जोड़ सकते हो। कल से हम लोग क्या करेंगे, ये जो वन लाइनर है एंड एमसीक्यू है, इसका पीडीएफ बना के मैं अपना ग्रुप में आपको मैं देना स्टार्ट करूंगा, और आप अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी इसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। और टेस्ट कब से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कमिंग मंथ का एंड ऑफ द मंथ तक एग्जाम का कैसे सिनारियो रहेगा, उस अकॉर्डिंगली मैं आपको कराऊंगा। टेस्ट आपको कैसे रहेगा, हाँ इससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है, इससे पहले मैं जो जो भी टेस्ट करवाया हूं उसका फीडबैक क्या है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखो ये ये जो टेस्ट आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली किस चीज का है, ये हम लोगों का जेटेड मेंस का, ये मेरा एक ग्रुप है, ठीक है। देखो मेरा जो सहायक आचार्य का अभी जो 26,000 जो वैकेंसी निकला हुआ है, उन लोगों को मैंने टेस्ट करवाया हूं, कितना, कम से कम 1400 प्लस, 1400 प्लस 1400 प्लस स्टूडेंट को मैं टेस्ट करवाया हूं। उसी के बेसिस पे मैंने आपको काटअप भी बताया हूं, ठीक है। देखो एक मैंने पूल करवाया था कि आप लोगों को मैं जो टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। ये मैंने पूल करवाया जिसमें 234 234 स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं। ये पूल है, ये लाइव है, देख लो। मैं लाइव इसीलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे 200 रुपया भी लूंगा ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है। जो बच्चे मुझे पहले 200 रुपया दिए थे और मेरे से कंटेंट लिए हुए थे, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे जो भी लिए हुए टेस्ट सीरीज लिए हैं, नोट्स, उनका क्या फीडबैक है, ये लाइव आपको देखना चाहिए। होता है ना कि ऑनलाइन में कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उससे पहले आपका रिव्यू देखते हो कि इसका रिव्यू क्या है, दूसरा बच्चा इनका प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फीडबैक है, बहुत अच्छा एंड फायदेमंद। फायदेमंद 234 बच्चे क्लिक किए हैं, फायदेमंद पे 98 बच्चा क्लिक किया है, बेकार इसमें भी 9 बच्चा क्लिक किया है, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं। 100% बच्चा को आप हेल्प मतलब संतुष्ट नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे 200 प्लस 100 300 330 बच्चा अगर लिख रहा है कि फायदेमंद है, तो दैट मीन्स इसको मैं मान लूंगा कि मेरा फायदेमंद है। 10 बच्चा का बात मैं नहीं सुनूंगा, 9 बच्चा का। क्यों, क्योंकि 300 350 बच्चा लिख रहा है कि नहीं ये मेरा फायदेमंद है। ये आपके लिए फीडबैक है। अगर आप 200 रुपया भी दे रहे हो, आपको पैसा पेमेंट करने से पहले जानना जरूरी है कि दूसरा बच्चे इससे पहले जो ले चुके हैं उनका क्या मानना है। और मेरे पास ना हजारों बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, 1400 प्लस बच्चा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसीलिए नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखो, एक ग्रुप है जिसमें कितना बच्चा है, देखो 1021 एक ग्रुप है। इसी टाइप का मेरे पास और भी एक ग्रुप है, ठीक है। अब देखो आपको टेस्ट कैसे मिलेगा। आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जहां पे मैं ऑनलाइनर भी मैं डालते रहूंगा, एंड वहां पे टेस्ट का लिंक अभी नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि अगस्त महीना का यानी कि कमिंग मंथ का 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। आप जैसे ही मैं आपको लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको पूछेगा इंटर योर नेम, आप अपना नाम डालोगे, एक पासकोड डाल पूछेगा। आप जैसे ही पासकोड को क्लिक करोगे, ठीक है, आप जैसे ही पासपोर्ट को यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये टेस्ट का खासियत क्या है, टेस्ट का खासियत है कि आपको पता चलेगा कि टाइम के अंदर पे, देखो ये तो आपका सहायक आचार्य का मैं डेमो दिखा रहा हूं, क्योंकि इसका अभी तक टेस्ट सीरीज हम लोग बनाए नहीं है। जैसे टाइमर चल रहा है ना, इस टाइमर के जैसे टाइमर चल रहा है यहाँ पे 2 घंटा का, तो 2 घंटा के अंदर पे आपका जो जैसे जैक ने जो टाइम दिया हुआ है, जितना क्वेश्चंस का उतना क्वेश्चंस यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप जैसे ही सबमिट करोगे,
ठीक है। आप जैसे ही नीचे यहाँ पे सबमिट करोगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, तो आपको विद इन 1 सेकेंड यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको पूछ रहा है कि कितना जितना क्वेश्चन आप नहीं सके हो, क्या आप उसको करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जैसे ही ओके करोगे ना, वो आपको विद इन 1 सेकेंड ये आपको क्या करेगा, देखो ये तो मैंने रेंडमली नहीं किया हूँ। यहाँ पे कितना परसेंटेज आपको मिला, कितना टाइम के अंदर आप किए हो, कितना नंबर मिला, आपका नाम, टाइम, डेट सारा आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हो उसका सही आंसर कौन सा था, इस चीज के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। साथ में जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए कि मैं पहला यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का आपका 20 क्वेश्चंस दिया जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो 20 क्वेश्चंस के अंदर पे आप जब यहाँ पे नीचे आके रिव्यू देखोगे कि भाई मैं सेक्शन वाइज 20 क्वेश्चन पे मैं कितना क्वेश्चन सही कर पाया हूं, क्या मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूं कि नहीं, इस चीज का भी यहाँ पे आपको सही एंड गलत, जो जो जितना क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं मैं 30 में से आप 20 क्वेश्चन सही कर लिया हूं, यानी कि आप सेक्शनल कट ऑफ भी आपने पास हो चुके हो। सारे क्वेश्चंस का कौन सा करेक्ट आंसर है वो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है इसका ना मैं आपको वन लाइनर कराऊंगा, ना ही आपको मैं इसका टेस्ट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि 15 को लैंग्वेज है, 15 का टेस्ट तो बनाना पॉसिबल नहीं है। जो कॉमन रहता है, आशा करता हूं कि रीजनल लैंग्वेज छोड़ के बाकी सबका कॉमन रहता है। ठीक है। अगर इसको करवाना होगा तो इस नंबर पे मेरे से कम्युनिकेट कर लेना। ठीक है। अभी तक मैं जेटेट के बारे में कोई भी पेड चीज के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। चाइल्ड साइकोलॉजी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज तो अगर आप नेशनल लेवल का, अगर जैसे हिमांशी मैम का चैनल हो गया, चाहे आपका सचिन सर का चैनल हो गया, अगर सिर्फ उनका वीडियो को देखोगे, अगर आप सिर्फ उनका वीडियो को देखोगे एंड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक आता है इसका आपका जेटेट का, ठीक है, सॉरी सी टेट का, क्योंकि सी टेट का ही आपको फॉलो करना है। जैसे यूथ कंपटीशन का एक बुक है, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, पहले तो आपको हिमांशी मैम का या तो सचिन सर का वीडियो देख के आपका फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल चीज को क्लियरिटी ले लेना चाहिए। यूट्यूब में जाके डालोगे, 1 रुपया की खर्चा करने का जरूरत नहीं। यूट्यूब में सारे टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है। चीज को समझो, कंसेप्चुअल चीज समझ लिए, उनका मैराथन रहता है, उनको समझो। एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक आता है यूथ कंपटीशन का, ये यूथ कंपटीशन का आप ले लेना। इसमें टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चंस सी टेट में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पे आया हुआ है उसका क्वेश्चंस रहता है, उसका आंसर रहता है, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन रहता है। ठीक है। ये हुआ हम लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी का। सिमिलर चीज का हिंदी का ग्रामर का बुक सबके पास है। अगर आप यूट्यूब में जाके डालोगे हिमांशी मैम चाहे किसी का भी, हिंदी का ग्रामर पोर्शन एंड आपका पेडागोजी दोनों वहां पे क्लियर हो किया हुआ है। सिमिलर इंग्लिश का भी। ठीक है। यानी कि कुल मिलाजुला के हिंदी एंड इंग्लिश चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज अगर डालोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब में ही सारी चीज मिल जाएंगे। अब जो साइंस वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे 60 नंबर के लिए, एंड जो बच्चे एसएसटी के लिए है वो क्या करेंगे, ये किसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अभी हम लोगों को तो इतना क्लियर हो चुका है कि हम लोगों को पढ़ना है सब। अगर आप साइंस में हो तो फिजिक्स में सब पढ़ना है, केमिस्ट्री में सब पढ़ना है, बायोलॉजी में सब पढ़ना है, मैथ में सब पढ़ना है। ठीक है। दुनिया का इससे हार्ड एग्जाम कुछ हो ही नहीं सकता है। और ठीक है, अब देखो अब करना क्या है। मान लीजिए कि मैं इतिहास का एग्जाम्पल लेता हूं। टॉपिक नंबर 1 इतिहास का स्रोत। अब इतिहास का स्रोत 10th लेवल का जो एमटीएस होता है वहां पे भी पूछता है, 12th लेवल का एसएससी भी पूछता है, ग्रेजुएट लेवल का टीजीटी में भी पूछता है, पीजीटी में भी पूछता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का रहता है, एंड नेट लेवल में भी पूछता है, एंड यूपीएससी लेवल में भी पूछता है। वही टॉपिक से हर एक टॉपिक, मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल तक हर एक जगह में पूछता है, बस क्वेश्चंस का लेवल का डिफरेंस रहता है। अब हम लोगों को चाहिए इतिहास का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन, वो कहां से मिल पाएगा। अब तो आपको मैं नहीं बताऊंगा कि टॉपिक वाइज पढ़ो, आप क्या करोगे, एसएससी का बुक आता है, यूथ कंपटीशन का भी बुक आता है। ठीक है। ध्यान रखना, मैं कोई बुक का लिंक नहीं दे रहा हूं वीडियो में कि बुक को प्रोमोट कर रहा हूं, मेरा लिंक से बुक खरीदो और हमको 10% का कमीशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं कोई बुक का ये नहीं देता हूं, लिंक नहीं देता हूं। ध्यान रखना, यूथ कंपटीशन का नाम बता रहा हूं। यूथ कंपटीशन में क्यों प्रिफर करता हूं, क्योंकि अच्छा लगता है, रिजल्ट देता है। इसका एक एसएससी लेवल का बुक आता है जिसके अंदर पे आपका क्या रहता है, पूरा हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है, सारा का टॉपिक वाइज ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो चाहे आप यूथ कंपटीशन का ले लो, ठीक है, चाहे आप घटना चक्र का भी ले सकते हो, एक ग्रेजुएट लेवल के बुक हो, दोनों बुक ग्रेजुएट लेवल के हैं और दोनों पे टॉपिक वाइज इतिहास, भूगोल, नागरिक और आपका इकोनॉमिक्स, टॉपिक वाइज जितना भी एग्जाम पे आ चुके हैं क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल का, सारा का क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है। मेरे अकॉर्डिंगली आपको इस बुक को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। बाकी बाकी चीज कोई शॉर्टकट ट्रिक है नहीं, आपको ओवरऑल में पढ़ना होगा। मैं आपको आकलन परीक्षा भी
पारा टीचर लोग सिमिलर मतलब सिमिलर पैटर्न पे दिए हुए थे, उसका क्वेश्चंस को मैं डाल दूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप जल्दी मतलब जरूर आप ज्वाइन कर लेना, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट ट्रिप दोस्त है नहीं। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।